सच्चा सदगुरु कौन। आज चर्चा करते हैं इस विषय पे। तो सच्चा सदगुरु कौन है, इसके बारे में एक दोहा है। देही को सतगुरु कहे यह है धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। सतगुरु में चार दाग नहीं आते। ये चार दाग क्या है भाई? तो चार दाग में ये है कि सतगुरु कभी भी गर्भ जून से नहीं आते, पहला। दूसरा क्या है कि अन्न आहार करते नहीं। तीसरा, वो पांच तत्व तीन गुण इत्यादि नहीं, इसलिए उनका कोई परिवार भी नहीं, क्योंकि सब उन्हीं का स्वरूप है। और जो स्वयं विदेही है उसको देह से कैसा नाता है, इसलिए उसका कोई परिवार भी नहीं होता। चौथा क्या है कि जब वो गमन करता है, अंतिम गमन करता है, तो वो अपना शरीर भी छोड़कर नहीं जाता। तो जिसमें ये चार प्रकार के जो हैं दाग नहीं होते, वही सतगुरु कहलाते हैं। तो इस श्रेणी के जो दिखने में तो मानव शरीर रूप में आते हैं, पर वो मानव शरीर होता नहीं। ऐसे संत सिर्फ और सिर्फ एक कबीर साहब ही हुए हैं। और दूसरा क्या है इनका? दूसरा ये है कि जिसमें चार दाग इस तरह का नहीं हो, वो तो चेतन ही हो सकता है। जो विशुद्ध चेतन है उसमें ये चार दाग नहीं आते। और एक और दोहा से समझते हैं, दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है मोको बड़ा संदेह है। तो इस वाणी के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि सतगुरु या गुरु शरीर नहीं है। शरीर तो एक माध्यम है या माध्यम था, जिसके द्वारा ज्ञान तो वही सतगुरु ही दे रहा था। ज्ञान उस शरीर के माध्यम से परमात्मा ही दे रहा था, लेकिन वो शरीर गुरु नहीं था। हाँ, चूँकि जिस शरीर के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है वह आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन यथार्थ नहीं है, इसलिए उसको धुंधर ज्ञान कहा गया। देही को सतगुरु अगर समझने का भूल हो रहा है, इसे समझकर इससे दूर होना चाहिए। वह वंदनीय जरूर है, लेकिन आपका सतगुरु जो है वो चार दाग से ऊपर है। वाणी में हो सकता है शब्द कुछ इधर उधर हो जाए, पर भाव समझने का प्रयास करेंगे। वो चेतन जो है, विशुद्ध चेतन जो है, वो प्रत्येक प्राणियों में है और पूर्ण रूपेण है। ऐसा नहीं कि खंडित है। वो सतगुरु, वो परमात्मा स्वयं में ही पूर्ण है, और पूर्ण से जो निकलता है वह भी पूर्ण ही है, अपूर्ण कोई नहीं। तो वह परमात्मा एक ही है और सब में पूर्ण है। पूर्ण से अपूर्ण की प्रकटता असंभव है। पूर्ण से जब भी कुछ निकलेगा तो पूर्ण ही होगा। इसलिए कहा गया, पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से निकला तो जो बचा वो भी पूर्ण है, जो निकला वो भी पूर्ण है। यहाँ अपूर्ण कोई नहीं, सब के सब पूर्ण है। तो उसी पूर्ण चेतन जो आप में हर पल विराजमान है, हर पल विराजमान है, तो उसी के लखाव के लिए जो भी सद्ज्ञान दिया जाता है गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा, वो स्वयं का ज्ञान है, अपना ज्ञान है, निज का ज्ञान है। इसको भाव से जितना जल्दी हो समझ लेना ही अनिवार्यता है। दूसरा, और चाहे जितना ज्ञान लाद लिया जाए, वो एक भार है, अनावश्यक बोझा ढोने के समान है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मूल ज्ञान को समझने का यत्न होना चाहिए। और आप स्वयं में ही पूर्ण हैं, आपके अंदर भी वो सतगुरु मौजूद है, चेतन स्वरूप, वो परमात्मा चेतन स्वरूप पूर्ण मौजूद है। तो इस बात को समझते हुए
कभी भी यह शरीर जो है यह जड़ है, इसमें इस कभी माया नहीं लगाना है भाई। इस शरीर से प्रेम नहीं होना चाहिए। जब अपना शरीर से प्रेम नहीं तो किसी शरीर से प्रेम नहीं, इसलिए कि शरीर गुरु नहीं है, शरीर परमात्मा नहीं है, शरीर सत्य भी नहीं है। हाँ, वो शरीर उस चेतन के द्वारा ही चलायमान है जिस चेतन का लखाव सतगुरु कराते हैं या गुरु इशारा करते हैं। वंदनीय जरूर है, पर देह में किसी भी प्रकार से प्रेम या मोह नहीं रखना ही और स्वयं को चेतन समझकर उसी में रमना है, एक हो जाना है। हमारे जीवन काल में हमारा जो है असल लक्ष्य जो मानव शरीर पाने का है वो तभी पूरा होता है जब हम किसी सच्चे संत और सतगुरु के शरण में जाते हैं, उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऐसे तो हमारे संत गुरु के बारे में जो कहा गया है, इनकी बड़ाई इतनी है कि इनका वर्णन कर पाना नामुमकिन है, बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि परमात्मा के बारे में कहा गया कि परमात्मा का ही गुणगान कोई कभी पूर्ण नहीं कर सकता, उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा सकता। अर्थात हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनाई सब संता। इसको चाहे जितने प्रकार से, जिस भी प्रकार से अगर ये कहा जाए कि आज मैंने पूर्ण कर दिया हरि कथा, तो संभव नहीं। इसी प्रकार जिस परमात्मा के विषय में जो संत और सतगुरु हमें ज्ञान देते हैं, बताते हैं, उन तक पहुंचाने का नहीं, वो हो जाने का जो मार्ग है, इसको लखाने वाला जो संत है, सतगुरु है, उसके महिमा का वर्णन कोई क्या करे, कभी संभव नहीं है। इस पर कभी पूर्ण विराम नहीं लग सकता। तो ऐसे सच्चे संत, ऐसे सच्चे जो सतगुरु हैं, बहुत सी वाणियाँ हैं, एक दो वाणियाँ नहीं हैं, बहुत सी वाणियाँ हैं जो इस तरफ इंगित करती हैं कि एक सतगुरु जो है उनमें कितनी सारी खूबियाँ भरी होती हैं। तो आज उन खूबियों में से कुछ खूबियों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो संत, जो सतगुरु पूरा हो चुके हैं, पूरा हो चुकने का अर्थ यह है कि जिन्होंने अपना लखाव कर लिया है, जो अपने आत्म राम से, परमात्म राम से एक हो गए हैं। अब उनके सूरत में और उस आत्म भाव में, परमात्म भाव में दो का स्थिति नहीं है। अब कहने को अद्वैत कहा जा सकता है, हालांकि उसमें भी ये बात आ जाती है कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाली, जैसा है तैसा कहूँ कहे कबीर बिचारी। वो जैसा है वैसा ही है, पर कहने में आता है कि अद्वैत मान सकते हैं। तो इस चीज़ का ज्ञान जिन संतों ने हासिल किया है, जिसने अपने आप को प्राप्त कर लिया है, अपने आप का साक्षात्कार किया है, तो कहते हैं जैसे सूर्य उदय होने के उपरांत अंधेरा विलीन हो जाता है, अंधेरा का फिर कोई अस्तित्व तो नहीं बचता है, उसी तरह जब कोई सच्चे संत सतगुरु को अपने सच्चे स्वरूप का दीदार होता है, उसके उपरांत उनमें कुछ अंधेरा छट जाता है और प्रकाश उदय होता है। तो उन प्रकाश में से कुछ शब्दों को मैं रखना चाहता हूँ। इन शब्दों से स्पष्ट होगा कि असल में कहाँ तक पहुँचे हैं या उनकी स्थिति वर्तमान में क्या है। वे जो कह रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है, वो जो कर रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है, उनमें हमें क्या झलक दिखाई देता है। तो मैं उन शब्दों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संक्षेप में अगर कहा जाए तो भौतिक पदार्थ से अनिच्छा उत्पन्न हो जाना, कोई कामना न होना इस जड़ जगत में और
जो सत्य है उधर झुकाव हो जाना, मुखातिब हो जाना, ये वैराग्य में आता है। दूसरा है लघुता। लघुता क्या है कि अपने आप को बहुत ही छोटा मानना, सबसे छोटा मानना, बड़ा होते हुए भी अपने आप को छोटा मान लेना। ये जो है, ये तो प्रकृति में भी दिखाई देता है कि जो पेड़ वृक्ष फल से लद जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। तो ये गुण भी हम में आना चाहिए अगर हम संत कहलाते हैं तो, सतगुरु कहलाते हैं तो। तीसरी चीज़ है नम्रता। उनमें नम्रता इतनी आ जाएगी कि वो चूँकि प्रत्येक जीवों में स्वयं का ही दीदार करता है, वो आत्मस्वरूप में हर किसी में अपने आप को ही देखता है। वो नहीं समझता ये शरीर और वो शरीर और, शरीर भले बर्तन का रूप अलग अलग है, पानी सब में एक है। इसी प्रकार आत्मस्वरूप को जो जान लिया, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, वो प्रत्येक जीवों में अपने आप को ही देखता है। इसलिए उसमें नम्रता का भी होना लाजमी है। अब है कि हर मानव शरीर का या किसी को भी आप देख लें, हर कोई अपने अपने मर्यादा में रहता है। तो अपने मर्यादा का जो है पालन करना, ये ऐसे भी जो उच्च पद पर आसीन होते हैं उनका एक मर्यादा है, गरिमा है, उसको वो बना कर रखते हैं। अब शिष्टता एक चीज़ है, वो शिष्ट भी होते हैं, इसको समझा जा सकता है। नैतिकता तो कूट कूट कर भरी होती है उनमें। ईमानदारी का भी क्या कहना है, दया, क्षमा, शील, संतोष, ये सब भी भरपूर होना चाहिए उनमें, और होता ही है। हम लोगों ने देखा है, सहज होते हैं, शांत होते हैं, सात्विक विचारधारा और सात्विक भोजन होता है, आत्मचिंतन करने वाले होते हैं, निज पर शासन चलता है उनका। दूसरों पर शासन करें या न करें दिगर है, पर अपने ऊपर शासन उनका बहुत पक्का होता है। धैर्यवान, उद्वेग रहित, निष्काम सेवा भक्ति तो कूट कूट कर भरी होती है उनमें। निर्विकार होते हैं, सत्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सत्य से डिगते नहीं। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा किसी का दिल नहीं दुखाते। ये सब गुण एक सच्चे संत, एक सच्चे सतगुरु का है। अच्छा, भौतिक नशा का निषेध करते हैं, वाणी पर नियंत्रण होता है। संत जन जो हैं, एक सच्चे सतगुरु जो हैं, उनको अपने वाणी पर बड़ा नियंत्रण होता है, बहुत नाप तौल कर बोलते हैं। आगे है कि सांसारिक कामना का त्याग, सांसारिक इच्छा कामना का हमेशा त्याग करते हैं। क्रोध जो है, क्रोध का भी वो त्याग कर चुके होते हैं, लोभ का भी त्याग करते हैं, और हर हमेशा समभाव में रहते हैं, पक्षपात नहीं करते किसी का। जो सार चीज है, सार ज्ञान है, सार चीज को कह लेते हैं, असार का त्याग कर देते हैं। हमेशा ही सतगुरु के मौज में रहना पसंद करते हैं, सतगुरु के हुक्म में चलते हैं, और सत्य का पालन करने वाले होते हैं। छल, कपट, राग, द्वेष इनको छू भी नहीं पाता है। प्रेम का संचार इनमें होता है, भाईचारा होता है। आनंद का अनुभव तो इनके पास ऐसा होता है जैसे अकूत खजाना कहा जाता है। इनके पास आनंद का ऐसा अकूत खजाना है कि ये खुद तो उस आनंद में भीगे रहते हैं, और इनके साथ में, संगत में जो भाई बैठे रहते हैं, वो संगत भी इनके संग में बैठकर वो भी आनंद में मग्न हो जाता है। जो ऐसे सच्चे संत सतगुरु के खाली सामीप्य उनका मिल जाए, वो भी आनंद में आ जाते हैं। ये सब गुण दास ने देखा है, परखा है, और तुलसीदास जी ने कहा है कि संत और सज्जन दोनों दुख देने वाले होते हैं। दोनों दुख देने वाले होते हैं से तात्पर्य क्या है? कहा है कि एक मिलत दारुण दुख दीना, एक बिछड़त प्राण हर लीना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं वो अगर मिल जाएं तो आपको बहुत कष्ट देंगे, दारुण दुख देना। लेकिन जो संत हैं, सतगुरु हैं,
सच्चे संत और सतगुरु हैं, वो आपसे मिल गए तो आप आनंद में इस कदर डूब जाएंगे कि उनका सानिध्य जब तक रहा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय व्यतीत कैसे हो गया। पर जब वे गमन करते हैं वहाँ से, उस स्थान से आपका और उनका बिछड़ना होता है, उस समय प्राण हरने लायक कष्ट जो है वो संत सतगुरु के द्वारा हमें प्राप्त होता है जब वे हमसे बिछड़ते हैं। तो ये सब अनुभव की बातें हैं, अनुभव के द्वारा ही इसको जाना जाता है, परखा जाता है। ये जो वाणी कही गई, ये वाणी हम उनमें सहज ही देखते हैं। ये सारे गुण एक संत में बिल्कुल जो है सहज रूप से विद्यमान होते हैं, इसके लिए उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये सारे जो गुणों का वर्णन किया गया, ये सारे गुण ऐसा नहीं है कि उसको 1 2 3 4 करके अपनाते जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब सत भक्ति में कोई लगता है और उसे उसमें पूर्णता प्राप्त होती है तो ये सारे सद्गुण उस सद्गुरु में, संत में प्रकट हो जाते हैं। यही पहचान होती है उन सच्चे संतों की, उन सच्चे सतगुरुओं की, जिसके माध्यम से हमें उनके सानिध्य में रहने पर वही आनंद प्राप्त होता है जिस आनंद में वो आनंद स्वरूप ही रहते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। जिसने इसको प्राप्त किया वो तो सदा इस रस में भीगा हुआ है। तो जो इनके साथ रहेंगे, संग करेंगे, वो भी उस आनंद का रस लेते हैं, उसे भी प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे किसी संत में, सतगुरु में ये लक्षण दिखाई देते हों, ये गुण का आपको आभास होता है, निश्चित ही वो पूजनीय संत हैं, हमारे पूजनीय सतगुरु हैं। ऐसे लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जितनी बड़ाई की जाए कम है। ये तारीफ हम कर नहीं सकते उनकी। ये उनका जो बड़ाई है इसके बारे में तो कह दिया गया ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसी प्रकार इन संतों के महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। संक्षेप में एक दोहा यही है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो इस विषय में और बहुत कुछ कहना बहुत ज़्यादा होगा, तो कम शब्दों में अब यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम है। आशा है कि जो भी भाई इस ज्ञान को सुने तो समझें कि हमारा सच्चा संत, हमारा सच्चा सतगुरु असली मायने में क्या है जो हमें आनंद प्रदान कर पाता है या नहीं कर पाता है। साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम।